हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो बेटा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट नो बैकलॉग्स के बारे में। उससे ठीक पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियोस हमारे चैनल पे डाल दिए हैं जो कि एक वीडियो सीरीज के पार्ट हैं जिसका नाम है हाउ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो वीडियोस आप लोगों के मिस हो गए हों उनके लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि उन सभी वीडियोस के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और अगर टॉकिंग टेक्स्ट बुक की थोड़ी सी बात करें तो हमारी वेबसाइट talkingtextbooks.in जो है उस पर हम लोगों ने कैटेगरी वाइज प्रमोशंस और हमारे पैकेजेस बना रखे हैं जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज के बारे में पता चलेगा, आप लोगों को रेगुलर कोर्सेज के बारे में पता चलेगा। आप बात करें पीआरएमओ की, इस तरीके से हमारे जो पैकेजेस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। दूसरी बात है एनटीएससी का क्लास 9th एंड 10th का कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। देन आईजेएसओ स्टेज 1 के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करें फाउंडेशन इन ओलंपियाड्स ऑफ क्लास 6th टू क्लास 10th के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सेग्रीगेशन के लिए हम लोगों ने सिर्फ उनकी टेस्ट सीरीज के पैकेजेस भी आप लोगों के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल करवा रखे हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। सो प्रशांत सर, आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली हम लोगों ने बैकलॉग्स क्रिएशन और बैकलॉग्स को कैसे हम लोग जो है ना पाइल ऑन होने दें उसके बारे में बनाया है। तो मेरा पहला सवाल आपसे है सर कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बैकलॉग एंड इज इट रियली डिसएडवांटेजेस फॉर द स्टूडेंट्स? सभी बच्चों को हमारी तरफ से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की तरफ से ये एक सजेशन है। सबसे पहले मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने घर पे हैं, सेफ रहिए, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने के लिए कहा है वो लीजिए, क्योंकि अभी टाइम्स बहुत डिफिकल्ट चल रहे हैं और फिर भी हम लोग अपनी तरफ से एक एफर्ट मार रहे हैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और हम लोग ये एफर्ट्स मारते रहेंगे। आप लोग हमारी वेबसाइट्स पे भी हमारी सारी चीज़ें देख सकते हैं। 1 अप्रैल से हमारे बैच कमेंस होने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो बैकलॉग है वो रियल सिचुएशन है, ठीक है। एंड आई वुड से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो 1 या 2 साल की होती है उसमें एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं 95% बच्चों को के साथ ये प्रॉब्लम होती है, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं। और अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेटली बताऊं तो हर एक बच्चे के साथ कभी ना कभी बैकलॉग की सिचुएशन आती है। तो बैकलॉग की सिचुएशन का मतलब ये है कि एक कोर्स है, मान लेते हैं हम लोग 730 डेज का कोर्स है, ठीक है। 730 डेज में हर एक दिन बच्चे को प्रोग्रेस करना होता है। अब मान लीजिए कि उसकी थ्योरेटिकल प्रोग्रेस, मतलब कि अगर हम लोग ये मान लें कि भाई बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है, 6 महीने में उसकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी उसकी कोर्स प्लान जो भी होता है उसके हिसाब से अगर उसकी प्रोग्रेस 6 महीने जैसी नहीं है तो इस एस्पेक्ट को बोलते हैं कि उसके पास बैकलॉग है। अब बैकलॉग होने की वजह से बच्चे के दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये फियर रहता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, कहीं मुझे आगे की चीज़ समझ में आएगी या नहीं आएगी, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना लेता है बच्चा कि यार मेरा पीछे का छूटा हुआ है। उस वजह से वो प्रेजेंट में भी ढंग से फोकस नहीं कर पाता और इस वजह से उसका बैकलॉग जो है वो पाइल अप करता जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है बैकलॉग की। मतलब अगर बैकलॉग बेसिकली क्रिएट होता जा रहा है तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है एंड उस डिसएडवांटेज को हम जो है आगे वाले क्वेश्चंस में कवर करेंगे कि किस तरीके से हम उसको जो है ओवरकम करें। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल जो आपसे है सर कि अगर मान लीजिए बैकलॉग जो है क्रिएट हो रहा है और उसको हम नहीं क्रिएट होने देना चाहते, जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपने बात करी कि 700 या 600 डेज का जो आप कोर्स बता रहे हैं हमें 2 साल या 1.5 साल के बारे में, तो कैसे डे 1 से बच्चा जो है अपना शेड्यूल तैयार करे और उस बैकलॉग को क्रिएट होने से रोक ले? देखिए, इसमें मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूं कि आप कितना ही प्लान कर लो बैकलॉग होता है, ठीक है। बैकलॉग होना मतलब एक ऐसी चीज़ है जो होनी है, क्योंकि 2 साल में आप बीमार भी पड़ोगे, आपको कुछ अनवांटेड सिनेरियोज भी होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बैकलॉग तो क्रिएट होगा, बट कोई भी प्रिपरेशन हम लोग लें, हर एक प्रिपरेशन में कुछ बफर्स होते हैं जहां पे उन बैकलॉग्स को कवर किया जाता है। जैसे अगर मैं जेई की प्रिपरेशन की बात करूं तो दिवाली की छुट्टियां होती हैं जो बफर होता है, 11 से 12th जब बच्चा मूव करता है तो वो एक बफर होता है। तो बफर्स होते हैं जहां पे हम बच्चों को मौका देते हैं वहां पे वो अपना बैकलॉग कवर करें। तो कोई प्लान मैं नहीं समझता कि कोई फुल प्रूफ प्लान होता है जिससे बैकलॉग आए ही नहीं, बट ऐसे प्लान जरूर होते हैं जिससे बैकलॉग बहुत एफिशिएंटली कवर हो सके।
सर मेरा जो तीसरा सवाल आपसे होने वाला है वो है कि समहाउ मान लीजिए जैसा कि आपने भी कहा कि देयर इज नो परफेक्ट प्लान टू नॉट लेट द बैकलॉग गेट क्रिएटेड या बैकलॉग को बनने से रोक लिया जाए। तो जब बैकलॉग बन रहा है तो किस तरीके से बच्चे को उसको टैकल करना चाहिए? क्या ऐसी अपनी जो टेक्निक्स लगानी चाहिए, या जो आपने कहा कि बफर टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है तो उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि वो जो बैकलॉग है वो पाइल ऑन होने से रुक जाए? देखिए, अब इसमें पता है मेरा बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि मतलब काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। बैकलॉग्स के उनके क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उनके कि सर बैकलॉग क्रिएट हो गया, अब क्या करें। मेरा ये मानना है कि जैसे ही बच्चों के बैकलॉग क्रिएट होने लगता है ना, बच्चा क्या देवदास हो जाता है, और बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो बहुत ही हताश टाइप हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये बहुत जीवन में बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, बैकलॉग क्रिएट हो गया और अब हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। अब कभी मान लीजिए एक सिचुएशन है कि भाई 1 महीने बच्चा पढ़ नहीं पाए किसी भी लंबी बीमारी की वजह से, अब बच्चा 1 महीने का बैकलॉग 1 हफ्ते में पूरा करना चाहता है। ये गलत चीज़ है, ये स्ट्रैटेजी गलत है। मेरा ये मानना है कि 1 महीने का जो बैकलॉग है उसको कवर करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। रीज़न उसका बहुत सिंपल है कि अगर आपका कुछ बैकलॉग हो गया तो आपको करंट चीज़ें भी बहुत कम समझ में आएंगी, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा प्रेजेंट चीज़ों को पढ़ने का। तो सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है कि हाउ टू सॉर्ट इट फ्रॉम पाइलिंग ऑन। तो अब पॉइंट ये है कि इसको पाइल अप नहीं होने का सबसे सही तरीका क्या है कि भाई प्रेजेंट पे ध्यान दो। पहले प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पास्ट के पापों को नहीं धोना है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब सारे बच्चों को मैं ये गाइडेंस देना चाहता हूं कि आप अपनी प्रेजेंट की चीजों को मत छोड़िए। प्रेजेंट की चीजें जब आप नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों को ऐसे बफर टाइम्स मिलेंगे जहां पे आप उनको कवर कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप किसी रीजन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 2 सीरीज में लगातार आपसे छूट गए। अब नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वहां से आप लाइव क्लासेस करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री करते जाएंगे आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं लगेगी क्वाड्रेटिक की और सीक्वेंस की उस चैप्टर्स के अंदर। तो क्या कर सकते हैं फिर आप कि जैसे जैसे आपको टाइम मिले क्वाड्रेटिक कवर कीजिए, फिर सीक्वेंस कवर कीजिए। ये टेंशन मत लीजिए कि भाई अगर मैंने अभी क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस कंप्लीट नहीं किया तो मेरी जेईई में रैंक खराब हो जाएगी। आपको काफी टाइम मिलेगा उसको कवर करने के लिए। और यहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बहुत बेनिफिट होता है। जब बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होता है तो उसको रियल टाइम लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, वो जब चाहे तब कर सकता है। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, बच्चे को टीचर के पीछे भागना पड़ता है, सर मेरा बैकअप करा दो, मेरा बैकअप करा दो। मैं खुद इस चीज को देख चुका हूं, बच्चे की क्वेरीज टैकल कर चुका हूं। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बहुत फायदा होता है। यूट्यूब पे बच्चे बैकलॉग कवर कर सकते हैं, बट उनको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा बैकलॉग क्लियर करने का। हर एक लेक्चर शेड्यूल करने पड़ेंगे, तब जाके बैकलॉग कवर होता है। सो प्रशांत सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने बताया बैकलॉग्स का है, जो हमने सिनेरियोज जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, बैकलॉग क्रिएशन की जहां हम बात करें तो या तो बच्चे का लेक्चर छूट रहा होगा तो लेक्चर्स छूटने वाले बैकलॉग क्रिएट हो रहे होंगे, उस वजह से कहीं ना कहीं नोट्स मेकिंग में उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसमें बैकलॉग क्रिएट होंगे। दैन फिर जो लेक्चर्स छूटे हुए हैं उनका होमवर्क से रिलेटेड बैकलॉग्स होंगे। तो किस तरीके से बच्चे को ये प्रेफरेंस देनी चाहिए कि भाई मैं पहले नोट्स पे ध्यान दूं या होमवर्क मेकिंग पे ध्यान दूं? जैसा कि आपने कहा भाई प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट सिनेरियो में डेफिनेटली आती हैं, क्योंकि बच्चा नोट्स भी बनाएगा और बच्चा होमवर्क भी प्रेजेंट क्लासेस का करेगा। तो किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी आप देंगे या बताएंगे बच्चों को कि किस तरीके से? देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं वो ये है कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले कवर करना चाहिए ताकि आगे के लेक्चर्स कवर होते रहें। तो ऑब्वियसली नोट्स मेकिंग शुड बी गिवन प्रेफरेंस, बट एक बेसिक लेवल का होमवर्क बच्चों को करना चाहिए। मैं हमेशा ये मेंटेन करता हूं कि जो भी आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज मतलब जो आपके मेन मेंटर ने आपको दी हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप मुझसे पढ़ते हैं तो मैंने जो मटेरियल दिया है, मैंने जो नोट्स लिखवाए हैं, उनको आपको सबसे पहले कवर करना है। तो सबसे पहले नोट्स कवर कीजिए, फिर उसके बाद मेरे जो होमवर्क है उसमें से जो ईजी पार्ट है वो कवर कीजिए ताकि आपकी थियरी पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जो का होमवर्क होता है जैसे जेईई एडवांस एक्सरसाइज, प्री-आरएमओ एक्सरसाइज, उनको आप बाद में शेड्यूल कर सकते हैं। और जब आप इसको बाद में शेड्यूल करेंगे तो मेरे हिसाब से आप आराम से एक टाइम बाउंड मैनर में अपना बैकअप और जो बैकलॉग है वो कवर कर सकते हैं। सो कंक्लूजन के पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नोट्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दें।
तो बेटा देखिए, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने समझने की बहुत कोशिश की। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला कि बैकलॉग्स जो हैं हम लोग किस तरीके से ज़्यादा क्रिएट होने से या पाइल ऑन होने से रोक सकते हैं, किस तरीके से हमें नोट्स मेकिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए ओवर द होमवर्क। बट प्रेफरेंस देने से मेरा प्रशांत सर का मतलब ये नहीं है कि हम नोट्स पे ध्यान ज़्यादा दे दें और होमवर्क्स पे ध्यान कम दें। दोनों को बराबर तरीके से हमें मेंटेन करते हुए चलना होगा। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत सर, जब हम आपसे बात करते हैं तो एक जो चीज़ हम यूजुअली नोटिस करते हैं या जानना चाहते हैं, जो बच्चे भी हमसे जानना चाहते हैं, कई बार कमेंट बॉक्स में हम से ये सवाल पूछा जाता है कि भाई प्रशांत सर से कुछ ऐसे सवाल किए जाए कि वो अपने जब स्टडी टाइम था उनका या अभी के टाइम में भी अगर कोई बैकलॉग्स उनके क्रिएट होते हैं तो उस चीज़ को कैसे वो क्या मेजर्स लेकर के ओवरकम करते हैं। देखो बेटा, बैकलॉग कवर होता है, मतलब ठीक है। और मेरी ज़िंदगी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट, मतलब बिल्कुल ये मान लो कि भाई सरस्वती माता ने लिखी हुई है कि भाई कभी कुछ ऐसा गड़बड़ होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत सारे बैकलॉग सिचुएशन आई है। जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था तो 11th क्लास में मुझे मतलब डांस का एकदम से वो बुखार सा चढ़ गया था। तो मैंने एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, उसकी प्रिपरेशन करता था, तो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग मेरा क्रिएट हो गया था। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पूरा एक चैप्टर था जो मेरा छूट गया था। जनवरी में ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, दिसंबर जनवरी में। तो फरवरी में जब 11 से 12 में मूव कर रहा था, मेरी कोचिंग की क्लासेस बंद हो गई थी, तब मैंने उस बैकलॉग को कवर किया। और मेरे अंदर ये सिंपल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी। जब वो खत्म भी हो गया था चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू हुआ था, आई मेड दिस अ पॉइंट दैट आई विल कीप going in the classes, keep continuing my progress in electrostatics. I'll keep rigid body dynamics in one shelf and I'll take it out when I have time. And when I had time in the month of March, I covered it completely, right? So ये चीज़ होती है दोस्तों। आज भी जब मैं कुछ भी काम करता हूँ, जब मेरे साथ कुछ बैकलॉग क्रिएट होता है, I schedule it in my timetable. और मैं इस चीज़ के लिए एक चीज़ फोकस करता हूँ, मैं संडे हमेशा फ्री रखता हूँ। अगर मेरा मंडे से लेकर सैटरडे तक का कुछ टारगेट है तो मैं पहले उसको सेट करूंगा, अगर वो ओवरफ्लो होता है तो संडे को मेरे पास बफर डे है जिसमें मैं खत्म कर सकता हूं। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में इस तरह के बफर डेज होने चाहिए। जिस भी तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ बफर डे निकालने पड़ेंगे, और बफर टाइम होता है अगर आप लोग टाइम वेस्ट ना करो तो मेरा यही गाइडेंस है आप लोगों को कि प्लान रियलिस्टिक बनाइए, उस प्लान को हर दिन फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जिस भी दिन फॉलो नहीं हो पाता है, कोशिश कीजिए कि अपने बफर डेज में उनको कंप्लीट कर लें। सो दैट इज माय गाइडेंस। सो वेरी वेरी थैंक यू प्रशांत सर। जैसे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बात करी बेटा, तो डेफिनेटली आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। पर इसी के साथ सर, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई स्पेसिफिक एडवाइस या गाइडेंस जो आप बच्चों को देना चाह रहे हो। सो लास्ट कॉन्क्लूडेड रिमार्क्स अगर मैं बात करूं और हर चीज़ को समराइज करूं तो ये चीज़ है कि बैकलॉग होगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट यू कैन डेफिनेटली मेक अ प्लान जिससे आप उसको बहुत इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। मेक रियलिस्टिक प्लान्स, ठीक है। अपने गिल्टी डेज कैलकुलेट करो। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं हर एक बच्चे को बताता हूँ। गिल्टी डे का मतलब ये होता है कि आपने किसी दिन कुछ प्लान किया और वो अगर नहीं हो पाया तो वो आपका गिल्टी डे। उस दिन रात को जब आप सो रहे हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए इस चीज का, आपका दिल दुखना चाहिए कि आप वो उस दिन का काम नहीं कर पाए। जब आप लोग इतना अपनी प्रिपरेशन में मग्न हो जाओगे तब आपको सक्सेस मिलती है। बेटा ये तपस्या है, आप इस चीज का ध्यान रखिए, ये तपस्या है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अगर जो भी बच्चे का दिल दुखता है ना जब उसका दिन भर का काम नहीं होता है, तो उस बच्चे के अंदर ये भावना भी आती है कि मैं इस चीज को कैसे कवर करूं। और जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी तो आप डेफिनेटली बैकलॉग कवर करने के लिए बहुत इफेक्टिव प्लान बनाएंगे। तो गिल्टी डेज कैलकुलेट कीजिए और एक सिंपल गोल्डन रूल याद रखिए कि चांसेस ऑफ सक्सेस और जो गिल्टी डेज हैं इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर गिल्टी डेज बढ़ेंगे तो चांसेस कम होंगे, चांसेस बढ़ेंगे इसका मतलब गिल्टी डेज कम है, राइट। सो ये मेरा फाइनल गाइडेंस है। थैंक यू सो मच प्रशांत सर हमारे साथ इसी तरीके से बने रहने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच टू द व्यूअर्स जो कि हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम इसी तरीके के सवाल आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जिनके जवाब हम प्रशांत सर से रेगुलरली लेते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला हमारा जो वीडियो आने वाला है बेटा वो होगा डेली शेड्यूल ऑफ अ टॉपर। जी हाँ बेटा, टॉपर्स किस तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान करते हैं, क्या उनका प्लानिंग रहता है, इस बारे में जो भी सवाल आप लोगों के मन में उठते हैं
वो सब हम प्रशांत सर से पूछेंगे एंड डेफिनेटली उनके बहुत ही अच्छे जवाब हम लोगों को मिलेंगे और आप लोगों को एक गाइडेंस मिलती रहेगी कि आप लोगों को किस तरीके से एज अ टॉपर काम करना है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें. टिल देन, thank you very much. Keep liking the video, sharing the video as much as you can, and subscribe to the channel Talking Textbooks, Kota Live.